हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज एक और बहुत बेहतरीन कंपनी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कंपनी के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। दरअसल न्यूज़ ये है, जो इसकी मार्केट कैपिटल है उससे ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स इसको मिल गए हैं। इतनी बढ़िया ऑर्डर बुकिंग इसकी बन गई है दोस्तों। और ये कंपनी डोमेस्टिक में ही नहीं, यानी इंडिया में ही नहीं, इसका कारोबार सिमटा हुआ है। इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी इसका जो कारोबार है वो बहुत बड़ा कारोबार है। और अच्छा खासा एक्सपेंशन जो है अपने बिजनेस में लगातार ये कर रही है दोस्तों। तो न्यूज़ ये है दोस्तों, 1881 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैपिटल है और लगभग 2403 करोड़ रुपए का इसको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। ऑर्डर बुकिंग इसने ऑलरेडी जीती हुई है दोस्तों। इतनी जबरदस्त ऑर्डर बुकिंग है। अगर मैं बात करूं इसकी दोस्तों, कंपनी का नाम मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, बिना देरी किए हुए, बिना वीडियो को देरी किए हुए। कंपनी का नाम है दोस्तों शक्ति पंप। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हमने, हमारी टीम ने और हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है, काफ़ी एनालिसिस की है दोस्तों। तो किस तरीके से इसमें पैसा बन सकता है, क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम दोस्तों हम इसके न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, फिर हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, लास्ट में हम इसके टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो ये 3-4 चीज़ें हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसके न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। न्यूज़ ये है दोस्तों, इसको पिछले साल में ही इसको 2403 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। और अगर मैं इसके मार्केट कैपिटल की बात करूं, यानी कि इसकी जो मार्केट कैपिटल है कंपनी की, वो 1881 करोड़ रुपए है ओनली। तो जितनी मार्केट कैपिटल है उससे ज्यादा के ऑर्डर कंपनी को मिलना, ये बताता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, कंपनी के अंदर क्षमता है। और साथ में मैं आपको बता दूं, इसका वैल्यूएशन भी बढ़ने वाला है, इसका टर्नओवर बढ़ने वाला है, इसकी बैलेंस शीट हेल्दी होने वाली है, क्योंकि मार्केट कैपिटल भी इसकी बढ़ेगी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब इसको लगेंगे दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों न्यूज़ की बात। अब अगर मैं बात करूँ ये काम किस में करती है, दरअसल ये जो पंप्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करती है, साथ में उसके इंस्टॉलेशन का भी काम करती है और कमीशनिंग का भी काम करती है। ये अलग तरह के, मतलब एक टाइप के मोटर नहीं बनाती है, अलग टाइप के मोटर भी ये बनाती है दोस्तों। तो जैसे सोलर पंपिंग सिस्टम के लिए भी ये काम करती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा काम हो रहा है दोस्तों। और सबको सबको पता है, जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, हमारी जो इंडियन कंपनी, वो इंडियन गवर्नमेंट है, नई नई पॉलिसीज उनके ऊपर ला रही है, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर लेकर के आ रही है, जिससे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल सके दोस्तों, क्योंकि ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और फ्रेंडली भी इसको माना जाता है दोस्तों। तो इस तरह का इसका ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ये एंगेज्ड है टोटली। और मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, डोमेस्टिक के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री, यानी कि इंडिया से बाहर भी इसका अच्छा खासा बाजार है, अच्छी खासी पकड़ इस कंपनी ने बनाई हुई है दोस्तों। और ये इरिगेशन वाटर, आपका डोमेस्टिक वाटर और आपका इंडस्ट्रियल, तो इन सब में ये काम करती है दोस्तों। तो ये तो इसका बिजनेस है दोस्तों। और न्यूज़ के बारे में भी मैंने बताया दोस्तों आपको। और हाल ही में अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, 258 करोड़ रुपए का इसको एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें इनको सोलर पंपिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करना था, कमीशनिंग करनी थी। उसके अलावा हाल फिलहाल में अभी 158 करोड़ रुपए का इनको प्रोजेक्ट मिला है कुछ दिन पहले ही दोस्तों। तो इस तरीके से कुल मिलाकर इसके पास 2403 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। इसकी मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट, ज़्यादा की ऑर्डर बुकिंग इसने हासिल कर ली है, जीत ली है। जो ये बताता है कि ये शेयर भागने वाला है, पिछले 6 महीने में भी काफ़ी भाग चुका है और आगे भी इसके अंदर पोटेंशियल है, ये भागेगा दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हम बात करेंगे टेक्निकल में, अपने लास्ट वाले पॉइंट में बात करेंगे। अब हमें बात कर लेता हूँ इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेता हूँ दोस्तों। अगर मैं इसकी मार्केट कैपिटल की बात करूं, जैसे मैंने बार बार कहा, 1881 करोड़ रुपए की ये मार्केट कैपिटल है इस कंपनी की। अगर मैं पी वैल्यूएशन की बात करूं, पी वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 92 है। पी वैल्यूएशन इसका 92 है, जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन
इसकी जो ऑर्डर बुकिंग है उसके हिसाब से अगर इसको कंपेयर किया जाए, जो मार्केट कैपिटल से भी, इसकी मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुकिंग इसको आ चुकी है। ये तो पिछले 1 साल तक का डेटा है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस दिसंबर तक का डेटा है दोस्तों। और आगे आने वाले समय में जो उसको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उसकी कहानी से तो इसकी तस्वीर ही बदलने वाली है दोस्तों इस शेयर की। क्योंकि गवर्नमेंट से भी सुकन्या प्रोजेक्ट्स के गवर्नमेंट से भी इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से इसको प्रोजेक्ट मिला है, यूपी गवर्नमेंट से इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है दोस्तों। क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ-साथ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी ये हासिल कर रही है लगातार दोस्तों। और अपनी मार्केट कैपिटल, अपनी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा की प्रोजेक्ट्स को हासिल करना, ये बताता है कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है, ये बहुत आगे जाने वाली है, इसके शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मार्केट कैपिटल 1881 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा के इसके पास प्रोजेक्ट है, 92 का वैल्यूएशन है। महंगा लगता है, सबको महंगा लगेगा, लेकिन इसके प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर बुकिंग के हिसाब से ये महंगा नहीं है दोस्तों। आरओसी इसका 10 है फिलहाल, और इसका आरओई जो है वो 6 है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आरओसी 10 है और आरओई 6 है लगभग, ये आगे जाकर ये बढ़ने वाला है, इसमें भी काफी चेंजेस होने वाला है। आरओसी और आरओई भी इसके बढ़ने वाले हैं आगे जाकर दोस्तों। ये आपको आगे अगले क्वार्टर में दिख ही जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं अब इसकी बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है, पॉजिटिव है, बढ़िया है। क्वार्टरली रिजल्ट इसके लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ये कंपनी दोस्तों। और अगर मैं इसकी हिस्सेदारी की बात करूं, जो एफआईआईज, जो विदेशी संस्था, विदेशी निवेशक जो होते हैं, डोमेस्टिक जो निवेशक होते हैं, डीआईआईज की अगर मैं बात करूं, साथ में प्रमोटर्स की बात करूं, तो तीनों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को, अपने स्टेक को बढ़ाया है दोस्तों। एफआईआईज ने भी बढ़ाया है। अगर मैं जून से सितंबर के क्वार्टर की बात करूं, सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, डीआईआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और साथ में सबसे मजेदार बात जो ये है वो ये है, किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अगर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं, अपने स्टेक को बढ़ाते हैं कंपनी के अंदर, इसका मतलब मैनेजमेंट यहाँ पॉजिटिव है, उसको बहुत स्ट्रेंथ नजर आती है, उसको ये पता है कि आगे चलकर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, तो साथ में इसका शेयर भी दोस्तों भागेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है हमें ये बताती है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ना, एफआईआईज की हिस्सेदारी बढ़ना, कि कंपनी के अंदर एक पॉजिटिवनेस है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है दोस्तों। तो ये तो तस्वीर थी दोस्तों फंडामेंटल्स की, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब मैं अगर टेक्निकल की बात करूं, ये टेक्निकली अगर मैं बात करूं, ये लगभग 1030 1033 रुपए के आसपास ये ट्रेड करके बंद हुआ है दोस्तों। अगर मैं इसके आरएसआई की बात करूं, तीनों कैंडल पर, आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि कितनी खरीदारी हुई, कितनी बिकवाली हुई, कि शेयर जो है ये ओवरबॉट कंडीशंस में पड़ा हुआ है या ओवरसोल्ड कंडीशंस में पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस टेक्निकल को हम मार्केट से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या किया जा सकता है दोस्तों। अगर मैं डे कैंडल की बात करूं, तो डे कैंडल पर जब मैंने इसका चार्ट देखा तो ये 55 मुझे आरएसआई इसका नजर आ रहा है, और वीकली कैंडल पर 65, और मंथली कैंडल पर इसका जो चार्ट, जिसका जो आरएसआई है वो 76 का है। मंथली कैंडल पर तो साफ तौर पर ये ओवरबॉट कंडीशन में पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा खरीदारी इसके अंदर हो चुकी है ऑलरेडी दोस्तों। अब बात करता हूं मैं डेली कैंडल पर। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ काफी अच्छा खासा करेक्शन इसके अंदर हुआ है, काफी लंबे समय से इसके अंदर करेक्शन हो रहा है, काफी दिनों से, काफी ट्रेडिंग सेशन से इसके अंदर करेक्शन हो रहा है दोस्तों। जहां अभी 1033 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और आरएसआई भी मुझे इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है ऊपर की तरफ मुझे आरएसआई इसका दिख रहा है, क्योंकि ना तो ये ओवरबॉट कंडीशन में है, ना ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। वीकली कैंडल पर भी ये ना तो ओवरबॉट कंडीशन में है, ना ओवरसोल्ड कंडीशन में है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है आरएसआई की वो मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है दोस्तों। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म लेवल की बात करूं, जैसे मार्केट का जो आरएसआई है तीनों कैंडल पर, डेली, वीकली, मंथली कैंडल पर, वो 70 के ऊपर है,
क्योंकि अगर आप डेली और वीकली कैंडल पर देखोगे 76, 76, 75 इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मंथली कैंडल पर भी 72 से ऊपर इसका RSI नजर आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा खरीदारी हमारी मार्केट के अंदर हो चुकी है, बहुत ज्यादा मार्केट जो है हमारी भाग चुकी है दोस्तों। अब दरअसल अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने जो शक्ति पंप का जो चार्ट्स है और मार्केट जो है, हमारी मार्केट तो पहली ओवरबॉट कंडीशंस में है, इसके अंदर तो करेक्शन आना चाहिए ही, और करेक्शन जो है मार्केट के लिए हेल्दी माना जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं शक्ति पंप के चार्ट की डेली, जो अब हमें करना क्या है। दरअसल जो डेली कैंडल है, यहाँ डेली कैंडल पर जब आप डेली कैंडल पर देखोगे काफी लंबे समय से इसके अंदर करेक्शन हो रहा है, काफी कुछ समय से, कुछ ट्रेडिंग सेशन से। तो 1033 का, 1030, 1033 का भाव है वहां पर। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए इसका जो मुझे भाव नजर आता है वो 1070 रुपए का मुझे इसके अंदर भाव नजर आता है। 1070 रुपए के टारगेट तक को टच कर सकता है दोस्तों। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, जहां आप स्टॉप लॉस भी अपना लगा करके चलिए। लगभग 1000 रुपए के थोड़ा सा नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगा लीजिए। वहां स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आया और मार्केट गिरने लगी दोस्तों, तो इसके साथ साथ सबको पता है बहुत सारे शेयरों के अंदर गिरावट आती है, और अच्छी खासी गिरावट आती ही है दोस्तों। और जो करेक्शन है वो हेल्दी माना जाता है किसी भी मार्केट के लिए। कोई भी मार्केट हो, अगर मार्केट के अंदर हमारा करेक्शन आता है तो वो अच्छा माना जाता है। ये तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है दोस्तों, 3-4-5 दिन की। अब हम बात कर लेते हैं ये स्विंग ट्रेडिंग 4-5-6-7 दिन के लिए। अगर मैं बात करूं 1 महीने से लेकर 3 महीने और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, स्टॉक तो लाजवाब है ही, बढ़िया है ही, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, कोई आस्क नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। अब दरअसल हमें करना क्या है, ये 1033 के भाव पर है, पिछले 6 महीने से काफी भाग चुका है। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूं, 1200 लगभग 1228 रुपए के आसपास, 52 वीक लो 388 रुपए, यानी कि लगभग 5 पौने पौने 600 रुपए के आसपास ये भाग चुका है पिछले 52 वीक में, पिछले 1 साल में यानी। तो जब अब हम कर क्या सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहते हैं 1 से 3 महीना, 3 से 6 महीना, इन दोनों के बीच में, तो हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। हमें स्मार्ट प्ले करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है करेक्शन के मूड में सीधी तौर पर खड़ी हुई है, सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। अब ये कहना मुश्किल है करेक्शन हो सकता है कल को स्टार्ट हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो, ये कहना मुश्किल है करेक्शन स्टार्ट कब होगा, लेकिन ये तय है कि करेक्शन तो आएगा ही मार्केट के अंदर दोस्तों, क्योंकि पहले ही ओवरबॉट कंडीशन में है मार्केट। तो हमें स्मार्ट प्ले ये करना है, बड़ी न्यूज है, बड़े ऑर्डर है इसके पास, मार्केट कैपिटल से ज्यादा इसके पास ऑर्डर बुकिंग है इसकी, और भी आगे आने वाले समय में इसके पास ऑर्डर बुकिंग आएगी, ये ऑर्डर विनिंग करेगा दोस्तों, बड़े बड़े ऑर्डर जीतेगा दोस्तों। इससे हमें यही आशा लगाई जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑर्डर ये जीत रही है लगातार कंपनी। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में हमें इसके अंदर बाइंग करनी है। जैसे अब 1 क्वांटिटी में, 2 क्वांटिटी में शेयर इसके अंदर खरीद सकते हैं, और जैसे मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा, मुझे लगता है इस शेयर के अंदर भी करेक्शन आना चाहिए। जब इस शेयर के अंदर करेक्शन आएगा, फिर हमें और क्वांटिटीज के अंदर खरीदनी चाहिए, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जिसकी जितनी एपेटाइट है वो इतनी क्वांटिटीज के अंदर खरीद सकता है दोस्तों। और यहाँ 1 से 3 महीना और 3 से 6 महीने तक के लिए अगर हम इसके अंदर वेट करते हैं, तो यहाँ हमारा पैसा बनना तय है दोस्तों, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट हेल्दी है, फंडामेंटली हेल्दी है। जो FII, TIIs और प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, न्यूज पॉजिटिव है, ऑर्डर बुकिंग बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, अगर किसी कंपनी की ऑर्डर बुकिंग बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, और अगर उसके अंदर करेक्शन आता भी है, इतना लंबा उसके अंदर करेक्शन नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उसका पी वैल्यूएशन है, उसकी जो मार्केट कैपिटल है, उसका जो ROC है, उसका जो ROE है, ये सब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अगर किसी कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हैं, लगातार उसको ऑर्डर बुकिंग बढ़िया होती जाती है, ऑर्डर जीतता जाता है, तो सीधा सा इम्पैक्ट उसकी बैलेंस शीट पर पड़ता है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट पर पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जब फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो कंपनी के शेयर में दोस्तों, इस कंपनी का शेयर तो भागना
तय ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को भी डिस्कस करते हैं, क्या न्यूज़ चल रही है वो भी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों शॉर्ट में। और मैं ये बताने की भी कोशिश करता हूँ अभी मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट को भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं उस चैनल के अंदर। और भी स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम उस टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर की ताकि कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।